दोस्तों आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 11 फरवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लास में से क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसे वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 के लिए फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी TCS कंपनी को 2023 के लिए फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब TCS, तो TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS की स्थापना कब हुई? 1968 में। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। TCS के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? JRD टाटा। आप इसमें देखिए ये हैं JRD टाटा। और वर्तमान में TCS के अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। आप इसमें देखिए ये हैं नटराजन चंद्रशेखर। अच्छा, वर्तमान में TCS के MD एंड CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। आप इसमें देखिए ये हैं राजेश गोपीनाथन। और TCS के पेरेंट कौन है? तो टाटा ग्रुप। और ये है TCS का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खाद्य संकट के बीच मुख्य भोजन के रूप में राइस ब्रान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है? तो अभी चीन देश में खाद्य संकट के बीच मुख्य भोजन के रूप में राइस ब्रान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल चीन में 2020 से खाद्य संकट चल रहा है, इसलिए चीन की सरकार ने राइस ब्रान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। अब चीन, तो आप इस मैप में देखिए ये है चीन और ये है चीन का फ्लैग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या नाम है? रेनमिनबी। चीन की राजभाषा क्या है? चीनी। चीन की संसद क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा दोस्तों, भारत और चीन के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो हैंड इन हैंड डिफेंस एक्सरसाइज। और भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन लाइन। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरल लाइन। तो आप ये इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा और किसके द्वारा निसार उपग्रह को 2024 तक लॉन्च किया जाएगा? तो अभी नासा और इसरो के द्वारा निसार उपग्रह को 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलोर में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और इसरो का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और ये है इसरो का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए ये हैं के सत्यनारायण राजू, जिनको अभी हाल ही में कैनरा बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अब ये कैनरा बैंक के नियुक्त हुए हैं, तो कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 में। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। और वर्तमान में कैनरा बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? विजय श्रीरंगम। आप इसमें देखिए ये हैं विजय श्रीरंगम। और वर्तमान में कैनरा बैंक के MD एंड CEO तो यही नियुक्त हुए हैं, के सत्यनारायण राजू। अच्छा, कैनरा बैंक की टैगलाइन क्या है? तो टुगेदर वी कैन। और ये है कैनरा बैंक का लोगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अब ये नाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बदला है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगूबाई सिंह पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमठ। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज पक्षी। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय फल क्या है? आम। और राजकीय खेल क्या है? मालखम्ब। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और वन विहार नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फेमस डांस हैं? गणगौर, सैला, बधाई, कानड़ा और काठी। उत्तर प्रदेश में भोजताल झील है, लोअर झील है, मोती झील है, शाहपुरा झील है और साक्या झील है। तो इतनी जानकारी आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय जलवायु और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये आर्द्रभूमि बचाओ अभियान ये है क्या? तो इस अभियान के जरिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाएगा। आप इसमें देखिए, ये हैं केंद्रीय जलवायु और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने अभी हाल ही में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा? तो अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसकी स्थापना की किसने थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? तो यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में है। तो इतनी जानकारी अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखिएगा। अब इसको यूनेस्को से मिलेगा ये लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। और वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। अच्छा, यूनेस्को में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। और यूनेस्को की टैगलाइन क्या है? तो बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड व्यूमेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक विक्ट्री सिटी को प्रकाशित किया गया है? तो अभी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी। इनकी पुस्तक विक्ट्री सिटी को प्रकाशित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं सलमान रुश्दी और इनकी ये है पुस्तक विक्ट्री सिटी, जिसको अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। अच्छा, इस बुक में 14वीं शताब्दी की कहानी एक महिला पर आधारित है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब ये पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इस पुस्तक को मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया है। विनिंग द इनर बैटल, इस पुस्तक को क्रिकेटर शेन वॉटसन द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर एंड लाइफ, इस पुस्तक को शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इस पुस्तक को साइबन सेबाक ने लिखा है। जादूनामा, इस पुस्तक को एक्टर जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया है। ह्यूमन एनाटॉमी, इस पुस्तक को ए.के. द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और अभी हाल ही में इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इस पुस्तक को डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इनके द्वारा लिखा गया है। तो आप इतनी जानकारी पुस्तकों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
पवन कुमार गर्ग का निधन हुआ है वह कौन थे? तो पवन कुमार गर्ग ये एक मशहूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये हैं पवन कुमार गर्ग और ये एक मशहूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कंपनी IBM के चेयरमैन रह चुके हैं, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ICIS के अध्यक्ष इत्यादि पदों पर रह चुके हैं। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम क्या है? पवन कुमार गर्ग और ये एक मशहूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कहाँ लगाई जाएगी? तो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी ये राजस्थान के चंबल नदी के मोर्चे पर लगाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये है वो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जो कि ये राजस्थान के चंबल नदी के मोर्चे पर लगाई जाएगी। अच्छा, इस घंटी का जो वेट है वो है 82,000 किलोग्राम। तो आपको वेट याद रखना है और इस घंटी की जो ध्वनि है वो 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर दिनेश कुमार को बेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से थिरू एस निर्देशन को सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार नारेरा फिल्म को दिया गया था। ISA पुरस्कार 2021-22 से सेंडुक रेट को सम्मानित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड 2023 से रिकी केज को सम्मानित किया गया था। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया था। असम वैभव पुरस्कार से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया था। तीसरे एकलव्य पुरस्कार से स्वस्ति सिंह को सम्मानित किया गया था। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार से डॉक्टर एलिडा गोयरा को सम्मानित किया गया था। रोहिणी नैयर पुरस्कार से सेतृचम संगतम को सम्मानित किया गया था और विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से RV प्रसाद को सम्मानित किया गया था। तो इतनी जानकारी आप पुरस्कारों से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 50 बसें प्रदान की हैं? तो अभी भारत ने श्रीलंका देश को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 50 बसें प्रदान की हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जैसा मैंने आपको बताया था, श्रीलंका ने अभी हाल ही में 4 फरवरी को अपना 75वीं वर्षगांठ मनाई है, यानी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसलिए भारत ने श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। अब श्रीलंका, तो आप इस मैप में देखिए, ये है श्रीलंका और ये है श्रीलंका का फ्लैग। अच्छा दोस्तों, इस मैप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, जिसको शुद्ध हिंदी में पाक जलडमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। कोलंबो आपकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी का नाम है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिन्हल और तमिल। श्रीलंका की संसद का नाम है श्रीलंका पाली अमेथुआ और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो मित्र शक्ति और सिलिनक्स, इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में PMAYU योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमा योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में
कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी महाराष्ट्र ये फेमा योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर रहा है, कर्नाटक सेकंड नंबर पर रहा है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर रहा है और गुजरात इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर रहा है। अब महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है तो आप इस मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कब विश्व दलन दिवस 2023 मनाया गया है? तो अभी 10 फरवरी को विश्व दलन दिवस 2023 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये विश्व दलन दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो टिकाऊ खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 10 फरवरी को विश्व दलन दिवस मनाया जाता है। और इस बार के लिए 2023 की विश्व दलन दिवस की थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हिंदी में एक सतत भविष्य के लिए दलन है। अच्छा, 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो यह देश में हर बच्चे को कृमि मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसको 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और रूमेटाइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 फरवरी को महिला जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 से 11 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 2023 मनाया गया है। और अभी हाल ही में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे मनाया गया था। तो इतनी जानकारी फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट डे की याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली कंटेंट का वीडियोस आपको डेली मिलता रहे। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।